हाय बच्चों, मैं सीमा ठाकुर आप सभी लर्नर्स का मेरे नए चैनल लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, हम सारे स्पीसीज कॉन्सेप्ट को वन बाय वन इंडिविजुअली अच्छे से डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेन कर चुके हैं। वीडियो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में हम सारे स्पीसीज कॉन्सेप्ट को इन वन शॉर्ट वीडियोज़ ये होगा, जिसमें हम सारे स्पीसीज कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, रिविज़न भी करेंगे और PYQs भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है। टर्म स्पीसीज वाज गिवन बाय जॉन रे। जो स्पीसीज है वो टर्म किन्होंने दिया था? जॉन रे ने दिया था। वो एक नेचुरलिस्ट थे। टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। स्पीसीज आपका सबसे नीचे आता है। तो स्पीसीज आर टेक्सोनोमिक यूनिट्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या है? एक टेक्सोनोमिक यूनिट है किसका? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। स्पीसीज कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट्स आर फ्रेमवर्क यूज टू डिफाइन एंड कैटेगराइज स्पीसीज बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। डिफरेंट साइंटिस्ट ने हाइपोथेटिकली स्पीसीज को डिफाइन किया, डिफरेंट स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल था वो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ईच कॉन्सेप्ट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस एंड मे अप्लाई डिफरेंटली अक्रॉस वेरियस ऑर्गेनिज्म। हर एक स्पीसीज कॉन्सेप्ट का एक अपना लिमिटेशन है। इकोलॉजिकल का अलग, इवोल्यूशनरी का अलग, फाइलोजेनेटिक का अलग। तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो बच्चों, ये स्लाइड मैं पहले फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी हम लास्ट में आएंगे। पहले वन बाय वन सारे स्पीसीज कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका क्या? मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। मॉर्फोलॉजी टर्म से ही क्लियर है, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी। तो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट MSC defines a species based on distinct morphological traits, that is its physical characteristics and structural features। मीन्स ये किस पे डिपेंड करता है? ये मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल्स look similar are grouped into the same species, while those that look different are considered as different species। इस स्पीसीज कॉन्सेप्ट के थ्रू साइंटिस्ट ने बोला कि जो इंडिविजुअल दिखने में सिमिलर है तो उसको कहेंगे सेम स्पीसीज के कैटेगरी में हम रखेंगे, और अगर दिखने में डिफरेंट है तो हम उसे डिफरेंट स्पीसीज के कैटेगरी में रखेंगे। तो देखिए, ये मैंने हाइपोथेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है। ABCDEF कुछ इंडिविजुअल हैं, ABCD कुछ इंडिविजुअल हैं। दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं दिखने में और उनका फिजिकल अपीयरेंस भी सेम है। तो हम क्या करते हैं? तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ये सेम स्पीसीज है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये है आपका ABCDEF, ये है PQRST। ये मैंने इंडिविजुअल को डिनोट किया है लेटर से। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑल्सो डिफरेंट, दोनों चीज़ डिफरेंट है। तो इसको साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ये डिफरेंट स्पीसीज हैं। बट इस कॉन्सेप्ट का कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीसीज में बी जेनेटिकली डिफरेंट। जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, हो सकता है कि वो जेनेटिकली डिफरेंट हो, तो इस वजह से ये उतना एक्सेप्टेबल नहीं हो पाया। ठीक है, बट कीवर्ड यहाँ पर क्या है? तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑल्सो सिमिलर। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका क्या? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट माना जाता है, प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट मेयर इन 1940। इसमें क्या बोला गया? साइंटिस्ट ने क्या बोला? तो ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। कीवर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों। इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन क्या है? कीवर्ड। स्पीसीज एज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप। तो ये जो ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होगा तो हम कहेंगे कि वो सेम स्पीसीज हैं, बट अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं तो हम कहेंगे वो डिफरेंट स्पीसीज है। कैसे है अभी हम हाइपोथेटिकल डायग्राम से भी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, एबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग डिस्टिंग्विशिंग स्पीसीज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इस स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल मीन्स जो लाइव ऑफस्प्रिंग होते हैं, और फर्टाइल भी, ऐसा नहीं कि इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो, अगर उस तरह का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई, तो हम क्या कहेंगे? सिमिलर स्पीसीज हैं, बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। कैसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं? सपोज बिहेवियर में उनके डिफरेंसेस हैं, या फिर कुछ जियोग्राफिकल बैरियर हों। तो ऑब्वियस है कोई ऑर्गेनिज्म एक आइलैंड पे है और दूसरा किसी दूर आइलैंड पे है,
तो ऑब्वियस है अगर एक ही आइलैंड पे उसको रिसोर्स भी मिल रहा है, मैटिंग के लिए पार्टनर भी मिल रहा है, तो वो इंटरब्रीड करने के लिए क्यों जाएंगे दूर। तो वहाँ पर जियोग्राफिकल बैरियर काम करते हैं। कुछ बर्ड स्पेसीज़ हैं, जैसे मैंने आपको मिडोलार्क का एग्जांपल दिया था बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट में भी, उसमें दोनों ही मिडोलार्क ही हैं, बट जो वो कोर्टशिप बिहेवियर के लिए सॉन्ग परफॉर्म करते हैं वो दोनों बर्ड डिफरेंट सॉन्ग परफॉर्म करते हैं, इस वजह से उनको डिफरेंट स्पेसीज में रखा गया। तो यहाँ देखिए ABCDEF कुछ इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ भी ABCDEF इंडिविजुअल हैं, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो कैन इंटरब्रीड, तो साइंटिस्ट ने बोला कि सेम स्पेसीज है। उसके बाद देखिए यहाँ एक ये आइलैंड है, एक ये आइलैंड है, एक ये आइलैंड है, ABCDEF है, यहाँ PQRST है, बट ये दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्टिवली ये आइसोलेटेड पॉपुलेशन है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड क्यों है? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कुछ जियोग्राफिकल बैरियर काम कर रहा हो या फिर उनके बिहेवियर में चेंजेस हो, तो दे कैन नॉट इंटरब्रीड। और जब इंटरब्रीड नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? डिफरेंट स्पीसीज है। ठीक है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन माना गया। तो इस स्पीसीज कॉन्सेप्ट में दो कीवर्ड मैंने आपको बताया, क्या क्या? एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन और दूसरा आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया। तीसरा है आपका इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ये क्या है? स्पीसीज सेपरेशन बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ इकोलॉजिकल निशेज। जैसा कि मैंने आपको हैबिटेट और निश के बारे में बताया। हैबिटेट आपका क्या हो गया? एनालॉजी के फॉर्म में आपका घर हो गया, निश आपका रूम हो गया। उस घर में आपका जो एक पर्सनल रूम होगा जहाँ आप पढ़ते होंगे, बैठते होंगे, उठते होंगे, उसको क्या कहेंगे? निश कहेंगे। या फिर हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल आपका क्या हो गया? हैबिटेट हो गया। उस हॉस्टल में जो आपको रूम प्रोवाइड किया गया होगा, जहाँ आप रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, टेबल कुर्सी आपका लगा होगा, वो क्या हो गया? आपका निश हो गया। ये मैंने हाइपोथेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है। According to ecological species concept, species are set of organisms adapted to a particular set of resources known as a niche in the environment. कुछ इस ऑब्वियस है कि स्पेसीज है तो कुछ सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, तो उन्होंने एक क्या अडेप्ट किया है? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिसोर्सेज को अडेप्ट करते हैं। मीन्स एक एरिया में रहने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म हैं और वो सेम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? निश कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट focuses on species characteristics is on similarity of niche and ecological role. अगर इकोलॉजिकल निश को हमने क्या बोला? फंक्शनल एरिया, कि आप कैसे रहते हैं। हाउ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यूज दैट एरिया, उस एरिया का यूज़ कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसे करता है। तो जैसे कि देखिए लेफ्ट साइड ये डायग्राम है, ये मान लीजिए एक आइलैंड है, ठीक है, ये एक आइलैंड है। ABCD कुछ इंडिविजुअल यहाँ रह रहे हैं और कुछ यहाँ रहते हैं, ABCD। तो इफ़ दे यूज़ सेम इकोलॉजिकल निश, तो हम क्या कहेंगे? सिमिलर स्पीसीज है। ये आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और सेम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो क्या कहेंगे? सेम स्पीसीज है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। और ये देखिए, ये एक गैलापागोस आइलैंड का आपने नाम सुना होगा, ये एक आइलैंड है, ठीक है, ये एक आइलैंड है, एक ये आइलैंड है, और यहाँ पर कुछ जियोग्राफिकल बैरियर काम कर रहा होता है, ठीक है, या फिर उनके बिहेवियर में डिफरेंसेस होगा। तो एक निश ये हो गया, एक निश ये हो गया। तो ये ABCD आपस में ही इंटरब्रीड करेंगे। वो इतना दूर क्यों जाएंगे इंटरब्रीड करने? तो ये ABC जो है वो PQR के साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगे, और ऑब्वियस है कि ये आपस में यहीं पर जो रिसोर्स हैं उसका यूज़ करेंगे। तो ये हो गया निश 1, ये हो गया निश 2, और ये यहाँ नहीं जाएंगे इंटरब्रीड करने। इनको जब मैटिंग पार्टनर यहीं मिल रहा है, रिसोर्स यहीं मिल रहा है, तो वो दूसरे आइलैंड पे उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है? यहाँ पर आपको जियोग्राफिकल बैरियर काम कर रहा होता है। तो इफ़ दे यूज़ डिफरेंट इकोलॉजिकल निश, देन साइंटिस्ट ने क्या बोला कि डिफरेंट स्पेसीज की कैटेगरी में रखा जाता है इसको। कीवर्ड क्या हो गया? इकोलॉजिकल निश। उसके बाद देखिए लास्ट, फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी। तो फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी को जनरली बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है, इस वजह से बहुत जगह आप देखेंगे कि फाइलोजेनेटिक अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सेम ही डेफिनेशन मिलेगा, बट वो थिन लाइन डिफरेंस क्या है, वो कीवर्ड क्या है जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं CSIR नेट के। देखिए, फाइलोजेनेटिक स्पेसीज कॉन्सेप्ट यूटिलाइजेज मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉर्फोलॉजिकल तो समझ में आ गया, यहाँ पर कीवर्ड क्या है? मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसीज। इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक। मॉलिक्यूलर मीन्स यहाँ पर DNA, RNA, प्रोटीन लेवल की बात हो रही है।
तो इफ़ सेम मॉलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देन सेम स्पीसीज, इफ़ डिफरेंट मॉलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देन डिफरेंट स्पीसीज, साइंटिस्ट ने बोला। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या था? मॉलिक्यूलर। उसके बाद आ जाइए इवोल्यूशनरी। यहाँ देखिए इवोल्यूशनरी में बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक ट्री। तो फाइलोजेनेटिक से कंफ्यूज नहीं होना है। फाइलोजेनेटिक जो है टर्म आपको इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट में यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है फाइलोजेनेटिक देख के आप फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट को टिक कर देंगे। तो इट इज़ बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक ट्री एंड एनालिसिस ऑफ एंसेस्ट्री, और एंसेस्टर को एनालिसिस किया जाता है टू सर्व टू डिफ्रेंशिएट स्पीसीज। मीन्स अगर कॉमन एंसेस्टर सेम है तो उसे सेम स्पीसीज के कैटेगरी में रखा जाता है, और अगर कॉमन एंसेस्टर डिफरेंट है तो उसे डिफरेंट स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखा जाता है, डिफरेंट स्पीसीज बोला जाता है। यहाँ दो कीवर्ड है, कौन कौन सा? फाइलोजेनेटिक के लिए मॉलिक्यूलर और इवोल्यूशनरी के लिए फाइलोजेनेटिक ट्री एंड कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अब आ जाइए एक ये है आपका रिवीजन स्लाइड, ये वाला रिवीजन स्लाइड है। यहाँ देखिए मॉर्फोलॉजिकल में क्या बात की गई है? मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिजिकल अपीयरेंस, बायोलॉजिकल बेस्ड ऑन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इकोलॉजिकल बेस्ड ऑन यूज ऑफ इकोलॉजिकल निशेज, evolutionary based on analysis of ancestry and phylogenetic tree, and phylogenetic based on molecular characteristic that is DNA, RNA और प्रोटीन लेवल की बात हो रही है। वैसे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, लेकिन फिर भी आप अभी अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन किए हैं तो फिर से इस क्वेश्चन पे हम आएंगे। एक क्वेश्चन है 2000 दिसंबर का, 2014 के दिसंबर का, एक क्वेश्चन है जून का, एक सी सेक्शन में एक बी सेक्शन में। तो 4 डिफरेंट स्पेसीज कॉन्सेप्ट्स आर गिवन बिलो। स्पेसीज सेपरेट बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेज। तो हमने कीवर्ड इकोलॉजिकल निशेज कहाँ देखा था? बायोलॉजिकल में देखा था? नहीं, इकोलॉजिकल में देखा था, बी में। तो इकोलॉजिकल आपका एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन को देख के आपका आंसर निकल रहा है, बट फिर भी हम आएंगे सारे ऑप्शन पे, दूसरा क्यों नहीं होगा देखेंगे। डिफरेंसेस इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक। तो फिजिकल तो मॉर्फोलॉजिकल में आ जाता है, बट यहाँ पर एक वर्ड नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर भी दिया हुआ है। और अगर मॉलिक्यूलर दिया हुआ है तो हमने मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक DNA, RNA, प्रोटीन लेवल की बात किसमें की थी? फाइलोजेनेटिक। क्यों का फाइलोजेनेटिक हो गया। स्पेसीज आर डिस्टिंक्ट इफ दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड किस में था? इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में। इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन हमने किस में पढ़ा था? बायोलॉजिकल में। और फाइलोजेनेटिक ट्रीज एंड एनालिसिस ऑफ एंसेस्ट्री सर टू डिफ्रेंशिएट स्पीसीज। मैंने आपको बताया था कि फाइलोजेनेटिक टर्म देख के कंफ्यूज नहीं होना है। फाइलोजेनेटिक ट्री और एनालिसिस ऑफ एंसेस्ट्री कहाँ आया था? इवोल्यूशनरी में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आपका बी हो गया। तो मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको गेन कराया, अच्छे से समझाया, और क्वेश्चन भी देखिए कितना अच्छे से आपको सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन है बी सेक्शन का, क्या है? विच स्पीसीज कॉन्सेप्ट यूटिलाइजेज मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक। अगेन यहाँ पर दो टर्म है, क्या क्या? मॉर्फोलॉजिकल, उससे कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन उसके साथ मॉलिक्यूलर भी दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर मीन्स क्या बात हो रही है? DNA, RNA और प्रोटीन लेवल की बात हो रही है। तो वो हमने किस में देखा था बताइए? इवोल्यूशनरी में देखा था। इवोल्यूशनरी में हमने फाइलोजेनेटिक ट्री और एंसेस्ट्री की बात की थी। इकोलॉजिकल में इकोलॉजिकल निश की बात की थी। बायोलॉजिकल में इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, फाइलोजेनेटिक। तो ये हो गया आपका एक वन शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने सारे स्पीसीज कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल फॉर्म में देखा। और बच्चों जैसा कि मैं पहले भी बता दी हूँ, ये सारे कंटेंट लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने शेयर कर भी दिया है। तो अगर नोट्स आपको चाहिए तो वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे स्पीसीज कॉन्सेप्ट को देखे हैं और उसका PYQs भी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, ये कंटेंट, ये वीडियोस कहीं से भी हेल्पफुल हो तो एक फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी बताना हो, कहना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।